पवार साहब का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। पवार साहब 10 सीटें लड़े और 8 जीते। उसका मतलब ये नहीं शिवसेना को 9 सीटें मिल, लेकिन शिवसेना को सबसे ज्यादा टारगेट किया है। सोचकर 10 सीट ली, लेकिन इसका मतलब विधानसभा में यानी असेंबली के बंटवारे में कम सीट लेंगे ऐसा होता नहीं है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने एनडीए को टक्कर देने के बाद अब जो है विधानसभा चुनाव पर फोकस कर लिया है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के फोकस के साथ एक सवाल जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है कि आखिर महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा। अभी तक बात करें तो बस कुछ महीने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बाकी हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे, शरद चंद्र पवार और कांग्रेस को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात सामने आई है। जहां एनसीपी की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा सीटों की बात कही जा रही है, तो वहीं शिवसेना भी सीटों को लेकर अपने तर्क दे रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब शिवसेना के संजय राउत से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हां, इस बार जरूर इस मामले में सीटों के जीतने के मामले में स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा एनसीपी का रहा है। 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी ने 8 सीटें जीती हैं, लेकिन यहां पर इस बार जो ज्यादा सीटें जीता है उसको उतनी सीटें लड़ने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरफ से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, उसके बाद शिवसेना रही और उसके बाद एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। और अब तक सीट शेयरिंग की बात भी नहीं हुई है, चर्चा भी नहीं शुरू है, न एनसीपी के साथ न कांग्रेस के साथ। तो ये बात उठती नहीं कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। लोकसभा चुनाव में हमने महाविकास अघाड़ी ने एक साथ चुनाव लड़कर पूरे देश को दिखा दिया एकता का जोड़ क्या होता है। हमने रोका है, बहुमत को रोका है मोदी जी के लिए, महाराष्ट्र ने और उत्तर प्रदेश ने। तो हमारी बातचीत जल्दी शुरू होगी। 25 तारीख को हम बातचीत के लिए बैठने वाले थे, 3 पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण बैठक है, तो महाराष्ट्र के सभी नेता दिल्ली में जा रहे हैं। इसलिए 25 तारीख की जो हमारी महाविकास अघाड़ी की बैठक थी वो हमने आगे कर ली। अब विधानसभा और पार्लियामेंट का अधिवेशन चलेगा, उसके बाद हम फिर एक बार बैठेंगे और हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उसमें क्या है, कौन कितनी सीटें लड़ेगा उस पर निर्भर करता है कि कौन कहां जीतेगा। जरूर इस बार शरद पवार साहब का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। पवार साहब 10 सीटें लड़े और 8 जीते। उसका मतलब ये नहीं शिवसेना को 9 सीटें मिल, लेकिन शिवसेना को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। हमने 21 सीटें लड़ी है, 9 पर हमने जीत हासिल की। मुंबई वाली एक सीट को डाका डाला है बीजेपी के और शिंदे की तरफ से, वो भी सीट हम जीत गए थे। 2-3 सीटें ऐसी है कि बहुत कम मार्जिन से हमको हारना पड़ा। तो हमारा भी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, कांग्रेस का अच्छा है। तो 288 सीटें महाराष्ट्र में है, किसी को कुछ कम नहीं पड़ेगा। अब जहां शिवसेना ने सीट शेयरिंग को लेकर अपने तर्क दिए, तो वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से प्रशांत जगपत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कम सीटें एनसीपी लेगी। भले ही एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, एनसीपी ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में अब जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अलग से तय होगा। 3-3.5 महीने में हम लोग एमवीए इंडिया अलायंस के बैनर के तहत ही विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा यानी असेंबली लड़ रहे हैं। तो उसी में हमारे में कहीं भी डिस्प्यूट ना हो, उस तरीके के किसी के गलत स्टेटमेंट की वजह से इंडिया अलायंस में, एमवीए में कोई बिगाड़ी ना हो, इस तरीके की सूचनाएं आदरणीय पवार साहब ने की। और मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत जोश के साथ
आने वाली असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर भी क्या कुछ डिस्कशन हुआ था? सीट नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि पवार साहब ने कहा कि हमने जो है 2 कदम पीछे लेके कम सीटों पे अगर हम ज्यादा पे लड़ते तो और ज्यादा आती। देखिए ये बात तो नहीं, ये देखो सीट की शेयरिंग की कोई बात नहीं होगी। उसका कारण है कि आने वाले 25 तारीख को एमवीए की फर्स्ट मीटिंग मुंबई में हो रही है सीट बंटवारों के बारे में, इसलिए उसके बाद ही हमारी पार्टी बैठेगी कि कौन से सीट्स वो ऑफर कर रहे हैं और हमें कौन सी चाहिए। लेकिन कल पवार साहब या जो 15 दिन में साहब से जो बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उसके हिसाब उस मीटिंग के बाद जैसे पता चलता है, ये बात तो तय है कि आदरणीय पवार साहब इस राज्य के देश के बड़े नेता होने के बावजूद उन्होंने एमवीए इंडिया अलायंस में कोई खराबी न हो इसके लिए सिर्फ 10 सीट ली। हालांकि 99 में हमने 48 सीट्स पे लेकर चुनाव लड़ा था। 2004, 2009, 2014 और 2019 में हमने 23 सीट लड़ी थी। कांग्रेस और हमारा गठबंधन था, उसमें कांग्रेस 25 लड़ रही थी और हम 23 लड़ रहे थे। उसके बावजूद आदरणीय पवार साहब ने 21 सीट शिवसेना उद्धव जी ठाकरे साहब को दी, कांग्रेस को 17 दी और खुद 10 ली। अगर वो जिद करते थे आदरणीय सोनिया जी गांधी, आदरणीय राहुल जी गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उसके साथ उद्धव जी ठाकरे ना नहीं बोलते थे। लेकिन पवार साहब ने मेरे सीट ज्यादा मांगने की वजह से अगर अलायंस टूटती है तो वो ठीक नहीं रहेगा, ये सोचकर 10 सीट ली। लेकिन इसका मतलब विधानसभा में यानी असेंबली के बंटवारे में कम सीट लेंगे ऐसा होता नहीं है। सीट्स ठीक तरीके से ही मिलेगी, कोई उसमें कमियां नहीं रहेंगी। इसके बारे में बता दें कि इस वक्त पूरे देश में एनडीए को सबसे ज्यादा जो झटका दिया वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिया है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर तय हो जाता है तो उसके बाद फाइनल स्ट्रेटजी साफ हो जाएगी कि आखिर कौन कितनी मजबूत दावेदारी कर रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को लेकर आपका सीट शेयरिंग को लेकर क्या आकलन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।